अगर आप लोग कभी गौर करें ना, हम लोग किचन के कामों में ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत, वक्त और बजट तीनों को नुकसान पहुंचाती हैं। आज मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन की बहुत ही सिंपल सी 7 ऐसी गलतियां शेयर करने वाली हूं जिनको छोड़ते साथ ही ना सिर्फ मेरा किचन हर टाइम नीट, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्मेल फ्री रहता है, बल्कि मेरी किचन की रूटीन भी बहुत ही आसान हो गई है। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहली गलती ये कि गरम गरम दूध की या सालन की देगची उठा के फ्रिज में रख देना, क्योंकि जब आप गरम गरम देगची उठा के फ्रिज में रखते हो ना, आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसके ऊपर पसीना सा आने लग जाता है, तो उसकी वजह से फ्रिज के अंदर मॉइस्चर आने लग जाती है और फ्रिज का पूरा जो एक बैलेंस होता है ना, वो खराब हो जाता है। और ऑफ कोर्स फिर ह्यूमिडिटी की वजह से अगर कोई अंदर मीट पड़ा है या सालन पड़ा है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रिज का पूरा जो एक टेम्परेचर बना होता है वो सारा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर को भी ओवर वर्क करना पड़ता है। तो पहले अगर सालन की देगची, दूध की गर्मा गर्म देगची है, उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें, इतना ठंडा हो जाए कि आपका हाथ इजीली देगची को लग रहा हो, उसके बाद उठा के फिर उसका फ्रिज में रखें। अब दूसरी बड़ी गलती हम लोग पता क्या करते हैं कि जो हमारी पेंट्री में, फ्रिज में स्पाइसेस पड़े हैं, केचप, मेयोनीज, स्नैक्स, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते हैं, बस उसको उठाया और यूज कर लिया। और अगर कभी मैंने अक्सर इस तरह की माओं को देखा है कि एक्सपायरी डेट देख लेती है ना, तो कहती है कोई नहीं, 1 महीना पहले एक्सपायर हुआ है तो उसको यूज कर लेते हैं। हरगिज नहीं, जो चीज एक्सपायर हो गई है वो पॉइजन बन जाती है। आप लोगों ने खबरें नहीं देखी है कि एक्सपायर्ड फूड इनटेक करने की वजह से कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने बच्चे हॉस्पिटल तक गए हैं। पहले तो आप लोग मंथली बेसिस पे चेकआउट करते रहें कि कौन कौन सी चीज जो है वो एक्सपायर हो गई है, उसको डिस्कार्ड कर दें, और जो एक्सपायर होने के नजदीक है उसको पहले यूज कर लें। इस तरह से आपका सेहत, वक्त और बजट तीनों महफूज रहेंगे। तीसरी बड़ी गलती पता क्या करते हैं हम लोग के, नॉन स्टिक पैन को ना, ये इस तरह के जो स्टेनलेस स्टील चम्मच है, इनसे खाना इसमें पकाने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉन स्टिक की जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो सारी डैमेज हो जाती है। नॉन स्टिक पैन के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और ये इतनी कोई खतरनाक है ना हमारी सेहत के लिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इतने टॉक्सिक केमिकल हमारे फूड में इकट्ठे हो जाते हैं और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि इस तरह का फ्राई पैन आपने किसी को, गरीब को भी नहीं देना कि इस्तेमाल कर लो, इसको जस्ट उठा के आप डस्टबिन में फेंक दें। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप लोग जो नॉन स्टिक पैन के साथ स्पून आते हैं वो यूज करें या स्पैचुला। इसके साथ ही एक और गलती पता क्या करते हैं कि हम लोग नॉन स्टिक पैन को इस तरह के स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से वॉश कर देते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि कई बुजुर्ग खवातीन है, उनको पता नहीं चलता है, बस उनको ये है कि हमने रगड़ के इस बर्तन को मांजना है, इसको बस चमका के चिट्टा करके रख देना है। देखेंगे नॉन स्टिक पैन ना बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इसमें खाना नीचे ना लगे, तो इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप सॉफ्ट से स्पंज से इसको 1-2 दफा साफ करें तो ये चमक जाए। अब अगली गलती हम लोग पता क्या करते हैं कि हम सारा किचन साफ कर लेते हैं, लेकिन किचन के अंदर जो ड्रेन होल कवर है ना, उसको भूल जाते हैं। टाइम के साथ साथ इतनी मिट्टी, इतने बैक्टीरिया और इतना गंद जमा हो जाता है ना, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे किचन से स्मेल आने लग जाती है, बल्कि ड्रेनेज भी बंद हो जाता है, पानी नीचे जाना बंद हो जाता है। बस आप लोग वंस अ वीक या ऑल्टरनेट डेज पे एक गर्म पानी का ग्लास ले, उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडे का और 1 चम्मच विनेगर का डाल के इसको ड्रेनेज में डाल दें और वीकली बेसिस पे ड्रेन कवर को लाजमी साफ करते रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी गलती पता क्या है कि हम लोग रगड़ के अपने बर्तन तो चमका लेते हैं, लेकिन जिन चीजों से हम बर्तनों को चमकाते हैं उन चीजों को इटसेल्फ साफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस स्क्रबर से, स्पंज से आप बर्तन साफ करते हो ना, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आप उन्हीं को वॉश नहीं करोगे ना, तो उसके अंदर मोल्ड, माइल्ड्यू ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप रात को इस तरह के गंदे स्पंज छोड़ के जाते हो तो सुबह इतनी कोई गंदी सड़ी हुई स्मेल आती है ना, कभी सूंघ के देखना। तो डेली जब भी बर्तन वॉश करके हटो, तो जिस भी स्पंज को या स्क्रबर को आपने यूज किया है, या किचन में जिस भी डस्टर से आप डस्टिंग करते रहते हो, उन सब चीजों को टैप वाटर से सिंपल वॉश करो और वीकली बेसिस पे उनकी भी डीप क्लीनिंग करो। ओके जी, लास्ट मिस्टेक जो कि मैंने अक्सर लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि जब भी किचन को साफ करते हैं ना, सबसे पहले नीचे झाड़ू फेर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन के ऊपर से डस्टिंग करने लग जाते हैं। तो ये तरीका नहीं होता है, आपने ऊपर से स्टेप बाय स्टेप नीचे को आना है कि जो सबसे पहले किचन के ऊपर, काउंटर टॉप के ऊपर कोई चीज पड़ी है, अवन पड़ा है, जार पड़ा है, पहले उसको साफ करें, उसके बाद फिर किचन काउंटर को साफ करें, उसके बाद फिर नीचे अगर आपने किचन में सिंक के पास फुट मैट रखा हुआ है उसको झाड़े, और उसके बाद फिर किचन में झाड़ू फेरें। इस तरह से आपका किचन जो है वो थ्रू आउट द डे साफ रहेगा, वरना आपके किचन में चूर-पूर आपको नजर आता ही रहेगा। तो जी, अगर आप लोग भी ये छोटी छोटी सी गलतियां कर रहे हैं तो अपने आप को सुधारते रहें, ताकि आपकी सेहत, वक्त और बजट तीनों महफूज रहें। और अगर आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।